जीतने वालों को मेरा सलाम। लंबे समय से तबीयत बिगड़ी रहने पर सैम लॉन ने कई सारे टेस्ट कराए तो पता चला कि ईसोफेगस का कैंसर है। उन दिनों 1974 में ये जानलेवा बीमारी थी। पता चलने के कुछ ही हफ्तों में सैम लॉन ने शरीर छोड़ दिया। दोस्तों, पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी खाने की नली यानी ईसोफेगस में तो कैंसर था ही नहीं, केवल हल्की सी सूजन थी जिसका साधारण सा इलाज उपलब्ध था। बाकी शरीर में कैंसर था लेकिन छुटपुट मात्रा में, जिसका इलाज किया जा सकता था। उनके डॉक्टर क्लिफ्टन मियोडोर कहते हैं कि हमको और बाकी डॉक्टरों को लगता था कि उनको कैंसर है। उनको और परिवार वालों को यकीन था कि उनको कैंसर है। सैम को लगने लगा था कि अब वे जी नहीं सकते, इसलिए जिए भी नहीं। हमारे विचार और इनके सोर्स यानी विश्वास या बिलीफ सिस्टम में इतनी ताकत होती है कि अगर आपके दिमाग में सकारात्मक और एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम बैठ जाए तो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं, और गलत या नकारात्मक बन जाए तो आपकी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर सोचा करता था कि जो सफल लोग हैं, काम के लोग हैं, उनसे मिल पाना, उनका 10 मिनट ले पाना इतना कठिन क्यों होता है। आप कहेंगे कि व्यस्त होते होंगे शायद, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी व्यक्ति इतना बिजी नहीं होता कि आपको 10 मिनट ना दे पाए। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के आखिरी चैप्टर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ये खास क्वालिटी होती है हर सफल स्टूडेंट, ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट में कि वो लगातार डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को अपने आसपास फटकने नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि फालतू सोच, अधपकी योजनाएं और थके हुए डिस्कशन से तो बहुत अच्छा है शांत रहकर अपना काम करना। और अगर आलोचक हिम्मत तोड़ने वाले या हतोत्साहित करने वाले सफल लोगों के आसपास पहुंच भी जाएं तो इनकी बातों से अपनी राह पर चलने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने समझाने की कोशिश की थी थॉमस अल्वा एडिसन को कि किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, क्यों आप फालतू प्रोजेक्ट्स में समय खराब करते हो। लेकिन एडिसन मानते थे कि जो आप कल्पना कर सकते हैं वो पैदा या हासिल कर सकते हैं। लोगों ने मना किया था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को कि आप जैसे एक्सेंट और चेहरे वाले कभी हॉलीवुड में हीरो या एक्टर नहीं बन सकते। फिर सालों बाद कुछ चाहने वालों ने दोबारा सलाह दी कि आप जैसे हॉलीवुड एक्शन स्टार्स कभी गवर्नर या पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। आर्नोल्ड, जो कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे, कहते हैं कि मैंने ऐसे लोगों पर कभी गौर ही नहीं किया। दोस्तों, एक कड़वी बात, एक यूट्यूब पर चैनल है जिसका नाम है योर माइंड इज़ माई वेयर हाउस। मतलब आपका दिमाग हमारा कचरा घर है जिसमें हम कुछ भी पटक सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस नाम में कितनी बड़ी चेतावनी छुपी हुई है। कमज़ोर या गरीब इंसान की सबसे बड़ी गलती वो नकारात्मक प्रभाव के प्रति अपना दिमाग खुला छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी संगति का ख्याल नहीं रखते हैं तो आप कुछ भी देखते या सुनते हैं। अगर आपने दिमाग खुला छोड़ रखा है जिसे कोई भी प्रभावित कर सकता है, तो आप वो उपजाऊ मिट्टी तैयार कर रहे हैं जिसमें केवल परेशानी पैदा होगी। हम कितनी कड़वी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? चोर डाकुओं से बचने के लिए तो पुलिस और लीगल सिस्टम है, लेकिन जो लोग, रिश्तेदार, दोस्त जाने अनजाने में आपके दिमाग में डर, नफरत, कन्फ्यूजन और नकारात्मकता भर रहे हैं, उनसे बचने के लिए क्या कानून है? और इससे भी बड़ा खतरा ये है कि जब गलत विचार अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो धीरे से माइंडसेट बदलने लगता है, धीमा जहर काम करना शुरू करता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो अगला सवाल दोस्तों जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या आपका दिमाग गलत प्रभावों से बचने के लिए तैयार है? तो आने वाले प्रश्नों का हाँ या ना से ईमानदारी से उत्तर दीजिए और हाँ को उंगलियों पर गिनते जाइए। दोस्तों, पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, फ़ायदा आपका ही है। पहला सवाल, क्या आपका मूड अक्सर खराब हो जाता है? दूसरा, क्या थोड़ी सी तकलीफ़ या गड़बड़ होने पर आप दूसरों में गलतियां निकालते हैं? क्या आपसे अपने काम में अक्सर भूल होती है? क्या आपको ताने मारने की आदत है? क्या आपको शॉपिंग करने की और नई चीज़ें खरीदने की इच्छा बार बार होती है? क्या आपको कभी कभी अपने ऊपर दया आती है? क्या आपको अपने से बेहतर या होशियार लोगों से जलन होती है? क्या आपको कुछ लोगों से मिलने में घबराहट होती है? क्या आप अक्सर हार और जीत के बारे में सोचते हैं? क्या आप
कभी बहुत खुश और कभी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या आप अपना काम छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं? क्या आपको कुछ नया काम शुरू करने में दिक्कत होती है? अगर आपको कोई गलती बताए तो क्या आपको गुस्सा आता है? क्या आपका लोग अक्सर समय खराब कर देते हैं? क्या आप दूसरे की गाड़ी, फ़ोन या टाइटल से इम्प्रेस हो जाते हैं? दोस्तों, 4 से ज़्यादा अगर हाँ में जवाब है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कंट्रोल की निशानियाँ हैं। अगर हम खुद पर गर्व और प्रेम नहीं करते, हमारा दिमाग जल्दी इधर उधर भागता है, तो हमको आसानी से डराया, फुसलाया और प्रभावित किया जा सकता है। तो अगला सवाल कि इससे कैसे बचा जाए। पहली चीज़, हारे हुए डिस्कशन से दूर रहिए। आपको लोग कॉलेज, ऑफिस, चाय की दुकान, कॉफ़ी लाउंज में चर्चा करते हुए मिल जाएंगे कि ज़िंदगी कितनी कठिन है, अन्यायी है, इंडिया में कितना कंपटीशन है और हम कितने असमर्थ हैं। अधिकतर हम लोगों को उन बातों में मज़ा आता है जहां अपनी कमज़ोरियों के लिए सिंपैथी, स्वीकृति या एक्सेप्टेंस मिले। इसलिए इस तरह के नासमझी वाले कोट्स आजकल इंटरनेट पर प्रचलन में है। मैं उतनी ही मेहनत करता हूँ जितने पैसे मिलते हैं, या सुनो सबकी, करो अपनी। दोस्तों, इन सब कोट्स और डिस्कशंस को मुस्कुराकर दूर से नमस्कार कीजिए। दोस्तों, सबसे गहरा प्रभाव उन लोगों से पड़ता है जो हमें 100% सही या अच्छे लगते हैं। कोई भी इंसान 100% अच्छा, सही या बुरा गलत नहीं हो सकता। यह जानना मैच्योरिटी की निशानी है कि हर किसी के अंदर कुछ डर बैठे हुए हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसलिए हर सलाह, विचार को न सीधे एक्सेप्ट कीजिए और न सीधे रिजेक्ट। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि बोलने वाला आदमी ताकत से बोल रहा है या स्वयं की कमजोरी से। हमेशा उन लोगों की संगत पसंद कीजिए जो आपको खुद अपने लिए बोलने, सोचने और करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और कंफर्ट जोन तोड़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो पावर ऑफ स्टेट और इमोशन को कैसे हैंडल करते हैं ज़रूर देखिए, नहीं तो बात के लिए सेव कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।